देवर्षि नारद ने पहले कह दिया था, जो विद्या में दूंगा उसके प्रभाव से, संकर्षण विद्या के प्रभाव से तुम्हें भगवान शेष का अनुग्रह प्राप्त होगा। पहले भविष्यवाणी कर दी थी। तो विद्याधर के आधिपत्य को तो प्राप्त कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब सुनिए, मन की शुद्धि से विद्या पुष्ट होती है, विद्या के धारण करने से मन शुद्ध होता है। दोनों में पोष्य पोषक भाव होता है। साधना का अंतरंग रस है। यहाँ पर केवल जल पी करके रहे ना 7 दिन तक, तो देहेंद्रिय प्राणांतकरण के शोधन के लिए अन्न का त्याग किया, जल का सेवन करते रहे, ताकि प्राण में विद्या को आत्मसात करने, मंत्र को, श्लोकों को पढ़ने की क्षमता बनी रहे। शुद्धि के आधार पर सिद्धि, सिद्धि के आधार पर शुद्धि, यह क्रम चलता रहता है। जितनी जितनी शुद्धि उतनी उतनी सिद्धि बढ़ती जाती है, जितनी जितनी सिद्धि उतनी उतनी शुद्धि बढ़ती जाती है। शुद्धि सिद्धि का, सिद्धि शुद्धि का पोषक बन जाए तो काम चल जाए। ये बहुत अच्छा काम। ततः कतिपया हो विद्येद्ध मनोगति जगाम देव देवस्य शेषस्य चरणांतिकम। कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। मन की शुद्धि के लिए अन्न का त्याग किया, जल सेवन करते हुए विद्या का अनुष्ठान किया। मन की शुद्धि अनुष्ठान की निष्पत्ति के बल पर विद्या को धारण कर लिया, विद्याधर हो गए। विद्या को धारण करेंगे तो विद्याधर हो जाएंगे। अब विद्या जब प्रतिष्ठित हो गई तो उसने क्या किया, अपने आश्रय के और उद्दीप्त कर दिया, शुद्ध कर दिया। दर्पण को क्या करेंगे, अच्छी तरह पोंछ दें तो सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण ले लेगा। अब शुद्ध दर्पण, स्वच्छ दर्पण में सूर्य का प्रतिफलन तो हो गया। अब वो दर्पण की और शोभा चमत्कृति बढ़ा देगा, यानी सूर्य का प्रतिबिंब, चंद्र का प्रतिबिंब। ऐसे ही शुद्ध अंतःकरण में विद्या टिकती है, और जब विद्या टिकती है तो अपने अंतःकरण को और शुद्ध कर देती है। जब और शुद्ध कर देती है तो विद्या का जो सूक्ष्म रहस्य और प्रकट हो जाता है। जब विद्या का और सूक्ष्म रहस्य प्रकट हो जाता है तो चित्त और शुद्ध हो जाता है। तो विद्या का जो यथार्थ परम अर्थ, चरम अर्थ है, वहाँ तक विद्या पहुँचा देती है। मैंने जो अर्थ किया था इन श्लोकों का, वो चरम कोटि का अर्थ, सबसे ऊंचा अर्थ जो हो सकता है जो श्लोकों का, वो किया। लेकिन वो चरम कोटि का अर्थ लगता कब है, अंतःकरण की शुद्धि से विद्या टिकती है, विद्या के टिकने से अंतःकरण और परिमार्जित होता है, परिमार्जित अंतःकरण में विद्या का स्वरूप और स्फुट रीति से प्रकट होता है, फिर उससे और अंतःकरण शुद्ध होता है। होते होते विद्या चरम अर्थ तक पहुंचा देती है विद्वान को, विद्याधर को। यह साधना का रहस्य। तथा कतिपया हो भी विद्येद्ध, वहाँ दिया रात्रि का प्रयोग, यहाँ दिन का प्रयोग। इन सब पर भी ध्यान देना चाहिए। कई दिन वहाँ रात्रि का दिया, सप्तरात्रि, सप्तरात्रांते कहा, यहाँ आह शब्द का प्रयोग किया। कतिपय आह, कुछ दिनों तक। तथा कतिपया हो फिर विद्येद्ध मनोगति, विद्या से इद्ध हो गई मनोगति। विद्या जब प्रतिष्ठित हो जाती है तो मन की गति और इद्ध, उद्दीप्त, सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जाती है। अंत में विद्या की चरम सीमा क्या है, चित्त से तकार को हटा दे, विषयाध्यास बिल्कुल खींच ले। तो विद्या का आश्रय जो चित्त है वो विषयाध्यास को खा लेने पर चिन्ह मात्र हो जाता है। विद्या विषयाध्यास को जब खा लेती है तो अपने आश्रय को चिन्ह मात्र बना के रख देती है, फिर चिद रूप में वो विद्या भी समाहित हो जाती है। पूरे तंत्र शास्त्र का रहस्य हमने 2-4 वाक्य में बता दिया। सन 58 में, नहीं 60 में, सन 1960 में हमने 58 तंत्र ग्रंथों का अध्ययन किया था विद्यार्थी जीवन में दिल्ली में। 58 तंत्र ग्रंथ 1960 में। अभी एक तंत्र पर ग्रंथ संभवतः 400 पेज हो गए होंगे, 200 पेज और हो सकते, 250। मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन शायद ग्रंथ का नाम है।
मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन नामक ग्रंथ तंत्र शास्त्र पर संभवतः 400 पेज लिखने के बाद और गणित पे धारा चली आई, कहीं चली गई। अब वो एक गणित लिख रहे हैं, वो पूरा हो जाए, उसमें 50 पेज अभी लिखना है लगभग 300 पृष्ठों में। वैदिक गणित के 20 पृष्ठों की व्याख्या 300 पृष्ठों में व्याख्या भी है और स्वतंत्र ग्रंथ भी है। व्याख्या की धारा सरस्वती की नदी के समान, सरस्वती की धारा के समान अंतर्निहित है। स्वतंत्र ग्रंथ के भी लक्षण उसमें हैं और वैदिक गणित के 20 पृष्ठों की व्याख्या के लक्षण भी उसमें हैं। तो हमने संकेत किया तो क्या हो गया, विद्या शुद्ध अंतःकरण में प्रतिष्ठित होती है, लेकिन जिस अंतःकरण में प्रतिष्ठित होती है उस अंतःकरण को और परिमार्जित कर देती है। उस परिमार्जित अंतःकरण में विद्या का अंतरंग अर्थ और स्फुट रीति से प्रकट होता है। विद्या से अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण से विद्या के सूक्ष्म अर्थ की अभिव्यक्ति, यह क्रम तब तक चलता जाता है जब तक जिस आश्रय में विद्या रहती है उस आश्रय से विषयाध्यास को विगलित करके उस आश्रय को चिन्मात्र न बना दे। चिन्मात्रावधि विद्या, यह अर्थ हुआ सबसे तंत्र शास्त्र। 100-200 तंत्र शास्त्रों का अध्ययन करके जो सार निकल सकता है, भगवती सरस्वती कृपा से हमने 2-4 वाक्यों में कह दिया।